वो फवाद सेटिस्फाइड नहीं चौधरी है साहब, रजाक ये दाऊद बड़ा से, तो तगड़ा फिर और क्या वैलिड करना पॉइंट चाहिए? है कि अगर आपका एफआईए का जो टीम है वो आइडेंटिफाई करती है अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट के अंदर कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई, उससे कीमतें ऊपर चढ़ी, फिर वो क्वेश्चन करती हैं रोल ऑफ द ईसीसी चेयरमैन, क्वेश्चन करती हैं रोल ऑफ रजाक दाऊद साहब, क्वेश्चन करती है वही जेआईटी चीफ मिनिस्टर साहब की अप्रूवल जो 3 अरब की दी गई है, तो नदीम सिर्फ प्राइमरीली क्वेश्चन उन्होंने नहीं करती, तीन साथ में बड़े ये भी कहती है कि हम सीधा सीधा सेटिस्फाइड नहीं है। 3 शख्सियात आपकी आइडेंटिफाई कर दी। यहाँ रोल क्या होना चाहिए अब वफाक का, फवाद चौधरी साहब? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ज़ुबैर साहब को तो इस पे प्रोग्राम ही नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि बड़ी सिंपल बात है, अगर वो ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट में जो लोग हैं शामिल हैं और सब्सिडी देना गलत था, तो फिर 29 अरब रुपए में से 27 अरब रुपए की सब्सिडी तो ज़ुबैर साहब और उनकी गवर्नमेंट और उनके जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने दी हुई है। तो 2 अरब रुपया जो सब्सिडी इस गवर्नमेंट ने दी है, वो तो डिस्कशन हो जाएगी। पहले तो 27 अरब रुपए का हिसाब ज़ुबैर साहब सामने रखे ना, और फिर उसके बाद 2 जी, अरब मैं दे रुपए का सकता हूँ हिसाब उसका मा जवाब। अभी जो तकरीबन आधा घंटा जो सारा ज़ुबैर साहब ने तकरीर की है और उसमें उन्होंने एक्यूज़ किया है तमाम ही दुनिया को इस सारे मामले में, सवाए नवाज़ शरीफ के, सवाए ज़रदारी साहब के एंड कंपनी के। अब एक बात तो है कि 29 अरब में से तकरीबन 27 अरब रुपए की सब्सिडी या ज़रदारी साहब के दौर में गई, ना नवाज़ शरीफ साहब के दौर में गई। और अगर ये गलत है, तो फिर ज़ाहिर है कि ये सारे गलत हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि फलाने की ज़िम्मेदारी, फलाने की ज़िम्मेदारी। ये तो पहली गवर्नमेंट है जिसमें फ्रैंकली रिपोर्टें आ रही हैं, वरना तो रिपोर्टें ही नहीं आती थी। तो अब उसके बाद भी जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो एफआईए जाने और उनका काम जाने। ना पहले इंटरफेयर किया है इंक्वायरी में, ना उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ में कोई इंटरफेयर कर नहीं रहा है। सर, तो अभी कार्रवाई तो तो कार्रवाई तो फवाद चौधरी साहब हुकूमत को करनी पड़ेगी ना। वो जेआईटी की तो नहीं, रिपोर्ट आई है आज, शहजाद अकबर साहब ने कहा, सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। शहजाद अकबर साहब ने आज कहा कि अवाम की जेबों से 300 अरब निकाल लिए इस माफिया ने। तो अवाम की जेबों से तो प्राइस एस्केलेशन की वजह से चोरी हुई, और एक सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म हाँ, होनी तो चाहिए, ये देनी ही नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन जो दी हुई है ख़त्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपकी जिम्मेदारी होगी ना जी, आप शहबाज शरीफ को पकड़ लें, आप नहीं, शाहिद खाकान को पकड़ हमारी लें, आप ज़िम्मेदारी असद उमर को पकड़ लें, लेकिन पिन पॉइंट करके किसी को पकड़े तो सही ना, ताकि ये नहीं, कंक्लूजन हो इस नहीं, मामले की, बात क्लोज हो ये। नदीम नदीम साहब, हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है पकड़ना किसी को या करना। हमने पहले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मुतल्लिका महकमा है, वाजिद साहब के अंडर जो है वो एक टीम बनाई, उनकी जिम्मेदारी थी वो रिपोर्ट लेके आए। अब अगला फैसला हमने ये किया कि एफआईए को जिम्मेदारी दी कि वो फैसला करे किस किस के ऊपर क्या क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, वो उसके मुताबिक एक्ट करे। ना रिपोर्ट बनाने में हमने कोई इन्फ्लुएंस किया, ना रिलीज करने में कॉन्फ्रेंस किया। अब इन्वेस्टिगेशन वाले जाने वो जाने, ये हमारा कैबिनेट का काम तो नहीं है बताना किसका क्या काम है और किसका नहीं। क्या इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ डायरेक्शंस जारी किए हैं कि प्रोसीड किया जाए लीगली कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उन लोगों के जी, खिलाफ जिनका तयन कर लिया जी। गया है? कोई देखिए, हिदायतनामा जारी चार किया प्राइम मिनिस्टर ने? आखिरी आखिरी काबीना ने 4 एक्शंस जो हैं वो प्रपोज किए। पहला एक्शन उन्होंने ये प्रपोज किया है कि ये तमाम जो इंक्वायरी बाकी जो इंक्वायरी है और उसके बाद जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो तयन एफआईए करेगी। दूसरा फैसला ये किया है कि जिन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस बनते हैं वो क्रिमिनल केसेस बनाए, और जहां पे इदारा जाती फेलियर हुआ, देखिए असल जो प्रॉब्लम क्या हुआ है, इंडस्ट्रियल कैप्चर हुआ है और आप देखिए इदारा जाती फेलियर हुआ है। ये सारे लोग क्या कर रहे थे, ये सारे लोग जो हैं वहां पे स्टेट बैंक ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, एससीसीपी ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, शुगर कमीशन वालों ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, उसके बाद जो इंडस्ट्रीज के रेलिवेंट लोग थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। एक पूरा इंस्टीट्यूट जिसको हम कहते हैं ना इंडस्ट्रियल कैप्चर, जो क्लासिक टर्म है, और जो बाकी भी इंडस्ट्रीज में बहुत मामलात हैं, इस रिपोर्ट की तो सबसे बड़ी तो खासियत है वो फवाद ये साहब, है। आपके ख्याल में ये जो प्राइवेट सेक्टर के शुगर मिलर्स हैं, दे आर सो पावरफुल कि उन्होंने इंटायर जो गवर्नमेंट हुकूमती सेटअप था उसको कैप्चर करके, आपने टर्म यूज़ की इंडस्ट्रियल कैप्चर, तो उसने कैप्चर कर लिया और मनमानी कर ली, और उसके नतीजे में 300 अरब रुपये मार्केट मैनिपुलेट करके कमा के ले गए। ठीक है, ये तो अभी सिर्फ शुगर की आपके सामने आई है ना। आप जरा कार मैन्युफैक्चरर्स की करवा के देखिए, आप जरा बाकी जो पहले इंडस्ट्रीज इसको हैं भेज। उनकी नहीं, करवा अभी के सिर्फ देखिए। इसी पे फोकस अब कर लें, क्योंकि आज अब तो हमारे यही तो सामने है। शहजाद अकबर साहब की ये रिपोर्ट ही है ना सामने, बाकी एरियाज में भी ऐसे ही होगा, लेकिन अभी फिर आपको इनके हाँ, खिलाफ प्रोसीड करने के लिए नहीं, क्या प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दे दी कि इन लोगों के ये खिलाफ कानूनी डायरेक्शन कार्रवाई का आगाज किया जाए? प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, पूरी काबीना ने डायरेक्शन दे दी हुई है। गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दी है। दिस इज द मैक्सिमम गवर्नमेंट कैन डू।
हमने जो मैक्सिमम एफआई अपना आपको कहा, हमने कहा कि ये पीएम साहब ने कहा कि रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट आई। कौन सी दुनिया की जो सिफारिश है वो पीएम को नहीं आई होगी कि इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं? कौन सी दुनिया की सिफारिश है जो नहीं आई कि आप नदीम, किसी मेरा रिपोर्ट ख्याल है को जो है काफी वो टाइम हो पब्लिक गया। ना करें? ये उसके बाद आकर के उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई, इंक्वायरी कराई, रिपोर्ट बनवाई, उन्होंने पब्लिक की, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया काबीना ने कि जुबैर क्रिमिनल साहब, लायबिलिटी फिक्स करें, जिसकी जो बनती है उसके मुताबिक फिक्स करें। जी पहली बात तो